वालेकुम। आज इल्म रियाजी के इस लेक्चर में आप सबका खैर मकदम। इस रियाजी के लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे से रिक्वेस्ट है कि कुछ बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले तो दौरान सबक कोई बीच में कोई क्वेश्चन ना पूछे, आपको वक्त दिया जाएगा और इसके बाद जिस किसी को भी सवाल पूछना है वो हैंड रेज कर सकता है ताकि मुझे पता चले कि किसको सवाल पूछना है। और साथ ही अपने तंजीम जमात की इल्म रियाजी की किताब और एक नोटबुक और पेंसिल साथ में रखें ताकि हम अहम नुकात को नोट डाउन कर सकें। और इसके अलावा दौरान सबक आपको जो भी सवाल पूछने हैं इंशाल्लाह उसके लिए वक्त दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने पिछली जमातों में जमा तफरीक के मुतालिक मालूमात हासिल की कि किस तरह से जमा और तफरीक के सवाल को हल किया जाता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से चंद सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बच्चों, सबसे पहले तो रियाजी के 4 बुनियादी अमाल कौन से हैं, तो बता पाएंगे? हमें पता है कि रियाजी के बुनियादी अमाल जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। अब जमा करने का अमल का क्या मतलब होता है? जमा करने के अमल का क्या मतलब होता है? तो जमा करना यानी एक अदद में दूसरा अदद मिलाना, बढ़ाना या यकजा करना, उसे जमा करना कहते हैं। और हम आम जुबान में उसे इकट्ठा करना भी कहते हैं। जैसा कि पिछले ज़मानों में लोग इसी तरह का इस्तेमाल करते थे। फिर एक अदद को बार बार मिलाना या जमा करना हो तो आसानी के लिए हम कौन सा अमल इस्तेमाल करते हैं, बताएगा कोई? अगर हमको एक अदद को बार बार मिलाना है या जमा करना है, इसके आसानी के लिए हम कौन सा अमल करते हैं, तो बताएगा? उस अदद का गुना करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक अदद को बार बार मिलाना या जमा करना हो तो आसानी के लिए हम इस अदद का उसको बार बार गिनते हैं या गुना करते हैं। उसके बाद बच्चों, बार बार गिनना या और जमा करने के अमल को क्या कहते हैं? हम बार बार गिनने से जमा करने इस अमल को हमारी रियाजी जुबान में कोई नाम है, तो बता पाएगा? बार बार गुना और जमा बार बार करने के अमल गिनना को या जमा करने के, हाँ बोलो नूरैन। ज़रब का अमल कहते हैं। वेरी गुड, से ज़रब का अमल कहते हैं। तो आइए आज हम ज़रब और तकसीम इस सबक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इससे कबल तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने गुज़िश्ता ये पिछली जमातों में 2 इंची 1 इंची आदात की ज़रब के सवालात को हल किया है और हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन इस सबक में हमें ज़रब के सवालात को हल करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम जो सवाल हल करने जा रहे हैं वो गलत भी हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो सवाल हल कर रहे हैं वो इनकी आदात कितने इंची आदात से तक रिजर्व करना है और उसको तरतीब किस तरह से है, इसके मुतालिक हमको हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सफ़ा नंबर 15, सबक नंबर 4, ज़रब और तकसीम। अब इस सबक में हमको दिए हुए अदद को 3 हिस्सों के अदद से ज़र्ब करना है। इसकी पहली मिसाल है, तो हमने पिछली जमातों में देखा है और हल भी किया है कि 2 इंची आदात 1 इंची आदात को हमने सवाल को हल भी किया है। उसी तरह के जिस तरह से हमने हल किया, इसमें बस थोड़ी सी तब्दीली है। उस तब्दीली के साथ हम देखेंगे कि ज़रब किस तरह 3 इंची आदात की ज़रब को किस तरह की जाए, किस तरह हम हल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रब के सवालात को हल करने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है।
ज़रूरत के सवाल हल करने के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जबकि बहुत आम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें पहाड़ों का याद होना ज़रूरी है। अब हम पंचम जमात में हैं, तो हमको कम से कम 20 तक के पहाड़े आना ज़रूरी है। अगर हमको पहाड़े याद नहीं रहे, तो हम लोग आसानी से ज़रूरत के सवालात को हल नहीं कर सकते। अब पहाड़ों का याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अभी इस सबक में हम 3 इंच की आदात को हल कर रहे हैं। तो 3 इंच की आदात से हम ज़र्ब दे रहे हैं, तो हल करने के लिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा की जो मकामी कीमत है, उस मकामी कीमत के लिहाज से हमको इन सवालात को हल करना है। अब 3 इंच की आदात के ज़ब्त के दौरान आदात को तरतीबवार लिखना है। होता ऐसा है कि हम जो आदात है, आदात को तरतीब देने में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा जवाब गलत आ जाता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि तरतीब बराबर हो, जिससे हमारा जवाब सही आ सके। यानी कि जो हम 3 इंच आदात से ज़र्ब दे रहे हैं, उन तीनों आदात की तरतीब 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 एक तरतीब बराबर होनी चाहिए, ताकि हमारा जवाब सही आ सके। अब हम उस तरतीब को कैसे तरतीब देंगे? पीछे इसमें तो हमने देखे, पिछली जमात में भी हम हल कर चुके हैं। 2 इंच की आदात, 1 इंच की आदात की ज़र्ब को हम हल कर चुके हैं। अब हमको 3 इंच की आदात की तरतीब किस तरह से देना है, वो हम देखेंगे। तो आइए, ज़रब के सवालात को किस तरह हल किया जा सकता है, इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे। इस वीडियो के दौरान आपको पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखना है, ताकि हमें हमारे जो सवाल है, हमारे अंदर जो मतलब ज़र्ब के मुतालिक जो सवाल पैदा होगी, वो सवाल खत्म हो जाए। इसके लिए इस वीडियो को गौर से देखेंगे। और तस्वीर में पहली मिसाल है, एक स्कूल में 764 तलबा है। एक तालिब का यूनिफॉर्म का खर्च 368 होता है। वो तमाम तलबा की यूनिफॉर्म का कुल खर्च कितना होगा? सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना होगा कि बात की मिसाल है कि बात इस तरह से लिखा जाता है कि स्कूल में तलबा की तादाद, स्कूल में तलबा की तादाद की गई है 754। एक तालिब इल्म के यूनिफॉर्म का खर्च किया गया है 368। हमको पूरे स्कूल के तलबा की यूनिफॉर्म का खर्च को मालूम करना है। यानी कि यहाँ पर 754 को 368 से ज़र्ब देना है। 380 मकाम है, 380 हिस्सों से इस रकम को ज़र्ब देना है। अब हमको 754 को 368 से ज़र्ब देना है। तो यहाँ पर 754 को 368 से हम ज़र्ब देंगे। यानी कि नीचे के आदात से ऊपर के आदात को ज़र्ब देना है। अब नीचे के जो आदात है, हम सबसे पहले इकाई मुकाम पर 8 है, ढाई मुकाम पर 6 है और सैकड़े के मुकाम पर 3 है। इसको तरतीबवार को नीचे की आदात से ज़र्ब देना है। पहले हम 8 से ऊपर के आदात को ज़र्ब देंगे। अब यहाँ पर ज़र्ब देने के दौरान यहाँ पर पकड़ की कुछ इस तरह से होगी, एकम, दुए, या, सौ, पंजे, टके, दसे, दसे, सवा। अभी कैसे होंगे? जैसे ऊपर 4 दिया, तो 4 का जवाब कितना होता है? 100। ठीक है। फिर दूसरे दिया 5, 5 का जवाब कितना होता है? 15। तीसरे में क्या गया? 7, 7 का जवाब कितना होता है? 17। यानी कि हमको नीचे के आधार से ऊपर के आधार से उत्तर देना है, क्योंकि गिनती का मुकाम यहाँ पर मुकाम का पता ही नहीं है। यहाँ पर 8 100, तो 4 का मतलब क्या है? यहाँ पर 100। 8 8 पंजे, पंजे का मतलब क्या है? 8 पंजे, यानी 5 का मतलब क्या है? यहाँ पर पंजे। फिर है 7, यहाँ पर 7 का मतलब क्या है? 37। अब हमको 368 कर देना। दस करने के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो आधार स्पीकर को तरतीब से लिखना है। अगर हम तरतीब से नहीं लिखेंगे तो हमारे जवाब गलत आएंगे। अब ये ऊपर करिए 754, 754 को किससे कर देना है? 368। अब ये 754 को हम 368 से कर दे रहे हैं। इकाई मुकाम पर
8 है तो 8 से पहले पूरे आधार को कर देंगे। कैसे देंगे देखेंगे। पहले 8 से 4 तक पढ़ना। 8 सौ 32 के 2 कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, फिर 8 का 12 5 तक पढ़ना है। 8 पंजे 40, 40 पर 3 43, 43 के 3 और फिर क्या है 4। फिर 8 का 12 कहाँ तक पढ़ना है 7 तक। 8 से 3 56, 56 4 7। ये हो गया इकाई मुकाम के आधार से 10। अब हम 3 में से मुकाम के आधार से 10 के आधार से 10 कर रहे हैं तो दाई के मुकाम पर जो आधार है उसको 10 करने से पहले यहाँ पर जवाब में इकाई मुकाम पर सिफर लिखेंगे। ठीक है, अगर हम सिफर नहीं लिखेंगे तो हमारा जवाब गलत होगा। इस तरह से देखते हैं। फिर हमने इकाई से उसको 10 दिया, दाई से 10 देंगे, इका मान 4 तक पढ़ेंगे। 624, 24 के 4 और फिर क्या है 2। ठीक है, फिर यहाँ 6 का 12 5 तक पढ़ेंगे। 6 पंजे 30 और यहाँ पर कितने बचे थे 2, 3 2 32, 32 के 2 और फिर क्या है 3। फिर 6 का 12 7 तक पढ़ेंगे। 6 सते 42, 42 पर 3 45, 45 के 45 और यहाँ पर 45 के 45 को क्या हमने क्योंकि इसके आगे कोई अदर नहीं है। अब हमने इकाई मुकाम से दे दिए, दाई मुकाम से दे दिए। अब दैनिक मुकाम पर अगर देना है बताना पड़ेगा पहले इकाई और दाई मुकाम के नीचे सिफर ना होगा। ठीक है, और फिर हम उसको दैनिक मुकाम से कर देंगे। कैसे 3 का 12 चैप्टर पढ़िए। 312 क्या है 312 12 के 2 हासिल आया 1। ठीक है, फिर 3 का 12 5 तक पढ़ेंगे। 3 पंजे 15, 15 वाली 16, 16 की 6 और फिर क्या आया 1। फिर 3 का 12 7 तक पढ़ेंगे। 3 सते 21, 21 का 1 22। इस तरह से हमने 8 8 से 6 से और 3 से नीचे के तीनों मुकाम से ऊपर के तीनों मुकाम को दर्ज किए। ये हमारा जवाब आया। अब इसको क्या करना है हमको तरकीब से हमें लिखे तो देखो पूरे मकाम एक चीज के यहाँ पर हमें चाहिए तरकीब से जमा करेंगे। 2 सिफर 2, 3 और 4 7, 5 सिफर 7, 2 और 2 4, 11 5 11, 11 6 17। यहाँ 17 के साथ आपका आया 1 सिफर 4 5 5 को 7 2 के 2 यानी कि हमको जवाब क्या मिला है 2,75,472। यानी कि कुल गुलबर्ग की कीमत कितनी हो गई 2,75,472। इस तरह से हमको 3 इंच के आधार से दर्ज देना है। इस तरह से हमने 764 को 300 से दर्ज दिया तो हमको जवाब मिला 2,75,472 यानी कि कितना है 2,75,472। अब हमने दर्ज किया। अब इस हमको मालूम होना चाहिए कि मजरूफ किसे कहते हैं, मजरूफिया किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि मजरूफ किसे कहते हैं। मजरूफ का मतलब होता है जिसको दर्ज किया जा रहा है, जिसको दर्ज दिया जा रहा है उसको कहते हैं मजरूफ। ठीक है, और जिससे दर्ज दिया जा रहा है, जिससे दर्ज दिया जा रहा है 368, इसको कहते हैं मजरूफिया। जिसको दर्ज दिया जा रहा है उसको मजरूफ कहते हैं और जिससे दर्ज दिया जा रहा है उसको आपकी दोनों जवाब हासिल हो रहा है उसको कहते हैं हासिल दर्ज। तो इस तरह से हमको 3 इंच के आधार की दर्ज के सवाल हल करना है जो कि हमारी अगली पार्ट है। इस तरह से हमें हमने देखा कि किस तरह से 3 इंच की आदत की जब्त की जाती है। और इसमें एक नई बात देखने को मिली, शायद आपको पता भी होगी कि जिस अदद से जब्त किया जा रहा है उसे मजरूफ कहते हैं और जिसको जब्त किया सॉरी जिस अदद को जब्त किया जा रहा है उसे मजरूफ कहते हैं और जिससे जब्त किया जा रहा है उसे मजरूफिया कहते हैं।
तो हमने देखे मजरूफ और मजरूफिया का हासिल ज़रब से हमको जो ये जो जवाब मिलता है, जो जवाब हासिल होता है, उसे हासिल ज़रब कहते हैं। अब इसी तरीके से सफ़ा नंबर 15 पर और एक मिसाल दी गई है 3 इंची अदद की। उसी मिसाल को जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 3429 ज़रब 507। तो यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि पिछले इसमें जो हमने देखे, जो सवाल देखे हमने पिछला, कि एक स्कूल में 754 तलबा है, एक तालिब इल्म का यूनिफॉर्म का खर्च, यानी कि कुल तलबा 754 है और एक तालिब इल्म के यूनिफॉर्म का खर्च 368 रुपये। अगर हम 368 को 754 मरतबा लिखकर जमा करते तो हमारा जवाब यही आता था। लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर कि ये जवाब लाने में हमें बहुत वक्त लगता था, जिसे हमने ज़र्ब के ज़रिए से आसानी से और कम वक्त में हल किया। तो इसी तरीके से हमको आगे के जो सवालात हैं, आने वाली जो मश्क है 3 इंची आदाद की ज़र्ब हमको करना है। तो देखते हैं हम अगली मिसाल कौन सी है। अब यहाँ पर है 3429 ज़रब 507 मसावी कितने। तो यहाँ पर सवाल हल किया गया है जिस तरीके से हमने हल किया गया है, हल किए पहले पेज नंबर 15 पे 3429 को 507 से ज़र्ब किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले इकाई मुकाम से हमको ज़र्ब देना है। तो यहाँ पर इकाई मुकाम पर 7 है, तो 7 से ज़र्ब दिए तो यहाँ पर हमको जवाब मिला 24,003। यानी कि 7 से ज़र्ब देने के बाद हमको 24,003 यहाँ पर मिला, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर इसको अलग तरीके से हल किए समझने के लिए यहाँ पर बताया गया। पहले इसको 7 से ज़र्ब दिया गया, तो 7 से ज़र्ब देने के बाद में 24,003 हमको जवाब मिला। फिर यहाँ पर दहाई के मुकाम पर है सिफर, दहाई के मुकाम से इसको हल किया गया। दहाई के मुकाम पे सिफर है, सिफर की कीमत की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर सिफर से हमने ज़र्ब दिया तो यहाँ पर हमको सिफर ही जवाब मिला। अब कुछ बच्चों के जहन में बात आ रहा है कि सर यहाँ पर 500 से हमने ज़र्ब कैसे दिए। तो बेटे यहाँ पर जो 5 है ये सैकड़े के मुकाम पर है, 5 यहाँ पर सैकड़े के मुकाम पर, इसलिए यहाँ पर 500 से ज़र्ब दिया हुआ बताया गया। तो इस तरह से हमने इकाई मुकाम 7 से ज़र्ब दिए तो 24,003 हमको जवाब मिला। सिफर से ज़र्ब दिए तो सिफर ही जवाब मिला। और जब हमने 500 से ज़र्ब दिए, 3429 को 500 से ज़र्ब दिए तो 17,14,500 हमको जवाब मिला। इस तरह से तीनों इंची आदाद से हमको ज़र्ब करने के बाद ये तीनों इंची आदाद की हमने जमा की, जिस तरह से यहाँ पर बताया गया कि 3 सिफर 3। ये तरतीब देखिए, इसमें भी इस तरतीब है, ये तरतीब से अगर हम सवाल लिखेंगे, सवाल हल करेंगे तो हमारा जवाब भी सही आएगा। अगर तरतीब में ज़रा सी भी चूक हो गई तो हमारा जवाब गलत आएगा। जिस तरह से देखो यहाँ पर कि 3 में सिफर जमा किए तो 3 होता है, सिफर की जमा किए तो सिफर होता है, और यहाँ पर सिफर और 5 5 बताया गया है। उसी तरीके से 4 सिफर 4 यहाँ पर होता है 8, फिर 2 सिफर 2 और उसमें 1 जमा किया गया तो 3। अब लास्ट में यहाँ पर 17 के 17 हमने उतार दिए। क्यों उतारे 17 के 17? क्योंकि इसके ऊपर कोई आदत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 3429 को 507 से ज़र्ब दिया तो हमको यहाँ पर जवाब मिल रहा है 17,38,503। तो इसी तरीके से हमको मश नंबर 14 में जो सवाल दिए गए हैं वो सवाल आपको इसी तरीके से हल करना है। ये हो गई 2 मिसालें। इसके बाद एक और मिसाल दी गई है कि मिसाल नंबर 3, 25,634 और 78, इन दो अददों का इस्तेमाल करके ज़र्ब की इबारती मिसाल बनाइए। अब पहले सवाल में हमने डायरेक्टली इसको ज़र्ब किया था, उसमें हमें कोई तरमीम नहीं करना थी, सिर्फ ज़र्ब करना था। लेकिन इस मिसाल में हमको क्या बताया गया है कि पहले हमको इबारती मिसाल बनाना है, यानी इसकी तहरीरी शक्ल बताना है कि किस तरह से हम इसको इबारती मिसाल बनाएंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल हल की गई है 25,634 और 78, इन दो अददों का अगर हमको हासिल ज़रब करना है तो सबसे पहले हमको इनके इबारती मिसाल बनानी होगी। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बताया गया कि एक दुकानदार ने 25,634 रुपए की एक टीवी सेट के हिसाब से 78 टीवी सेट खरीदे, तो बताइए इसकी कुल कीमत कितनी होगी। अब यहाँ पर
दुकानदार ने 25,634 एक टीवी का सेट लिया। आप टीवी के बदल में कुछ और ले सकते हैं, कबर्ड ले सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं। इसके जगह पर हम कोई भी दूसरी दूसरी चीज ले सकते हैं ताकि हमारी भारतीय मिसाल बन जाए। अब यहाँ पर पहले हमने 3 इंच की आदात को जर्ब दिया, अब यहाँ पर 2 इंच की आदात का बताया गया, यानी कि 25,634 को 78 से जर्ब देना है। तो यहाँ पर पहले हम इबारती मिसाल बना चुके। एक दुकानदार ने 25,634 रुपए के एक टीवी सेट के हिसाब से 78 टीवी सेट खरीदे। तो बताइए इसकी कुल कितनी कीमत है। सबसे पहले पहली सवाल में देखें, इस तरह के इबारती सवाल को हम हल कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर बताना जरूरी है कि कौन सी कीमत किस चीज की है। तो यहाँ पर बताया गया है आपको, इसमें 25,634 ये एक टीवी की कीमत, कितनी टीवी की कीमत है, एक टीवी की कीमत है 25,634। अब 25,634 एक टीवी की कीमत है, तो टीवी यहाँ पर टीवी की तादाद 78 है, जैसा कि सवाल में हमको बताया गया है कि टीवी की तादाद 78 है। तो हमको 78 टीवी की कीमत मालूम करना है। तो 25,634 को हमने 78 से जर्ब दिए। अब हमें पता है कि इकाई मुकाम पे जो अदद यहाँ पर दिया गया है उसी इकाई मुकाम से हम लोग पहले जर्ब देंगे। यहाँ पर इकाई मुकाम पर है 8, तो पहले 8 से जर्ब देंगे हम। 8 से जर्ब दिया हमने, 8 चौक 32, तो यहाँ पर 32 हम नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर बताया गया 2 यहाँ पर लिखा गया है। 8 दूनी ये 8 चौक 32 के 2 हासिल का आया 3। फिर 8 किया 24, 24 और 3 27, या 27 के 7 हासिल किया है 2। फिर यहाँ पर 8 से 6 को तकसीम किया 48, 8 छंग 48 और 2 जमा करें तो 50, तो यहाँ पर सिफर। इस तरीके से हमने पहले यहाँ पर बताया गया कि 8 से पहले पूरी रकम को तकसीम किया गया, उसके बाद में ज़रब किया गया और उसके बाद में 7 से उसको ज़रब दिया गया। फिर ये 8 से ज़रब देने के बाद, 7 से ज़रब देने के बाद हमने इन आदात की जमा की। तो इस तरह से हमको कुल टीवी की कीमत मालूम पड़ी। जिस तरह से इबारती सवाल हम लोग हल करते हैं तो हमको एक कौन सी चीज के बारे में मालूमात दी गई है वो मालूमात हमको लिखना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, एक टीवी की कीमत 25,634, टीवी की तादाद 78। फिर हमको ये ज़र्ब का अमल बताना है। ये ज़र्ब का अमल हमारा हल हो गया तो कुल कीमत हमको बताना है कि यहाँ पर कुल कीमत क्या दी गई है। तो यहाँ पर हमने 25,634 को 78 से ज़र्ब दिया। तो ज़र्ब देने के बाद 19,99,99,452 हमको जवाब मिला। अब हमको एक बात ख्याल रखना है कि हम जिस अदद से ज़र्ब दे रहे हैं तो उसकी रकम को हमारे जहन में रखना की आदत होना चाहिए ताकि हमें मुस्तकबिल में कुछ सवाल हल करने के लिए आसानी हो। जैसा कि यहाँ पर हम 78 से 25,634 को ज़र्ब दे रहे हैं और उसका जवाब आ रहा है 19,99,452। ये अगर हमारे जहन नशीन हमारे जहन में रहेगा तो आइंदा हम जो भी सवाल हल करने जाएंगे वो हल करने में हमको आसानी होगी। इसके अलावा हम पिछले सवाल में देखें, 3 इंच से आदात से हमने ज़र्ब दिए थे। तो ये एक बात का ख्याल रखना हमको ज़रूरी है कि इकाई मुकाम के बाद ज़र्ब देने जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो इकाई मुकाम से हमने पहले ज़र्ब दिया उसके नीचे इकाई मुकाम पर सिफर का लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पर सिफर नहीं लगाएंगे तो हमारा जवाब गलत आएगा। उसके बाद अब हमने पहले इकाई मुकाम से ज़र्ब दे दिए, उसके बाद फिर दाही मुकाम से हम ज़र्ब देने जा रहे हैं। अब इस सवाल में तो सिफर ही बताया गया है इसलिए यहाँ पर सिफर ही आएगा। तो यहाँ पर पहले दाही मुकाम से ज़र्ब दे दी हमने। ज़र्ब देने के बाद में इकाई सैकड़े मुकाम से हम लोग ज़र्ब देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इकाई दाही के नीचे हमको क्या करना होगा, ज़र्ब की अलामत सिफर लिखना होगा, तभी जाकर हम लोग ज़र्ब का सवालात हमारा सही आएगा। तो इस तरह से हमको सवालात हल करने के लिए ये बात ज़हन नशीन होना चाहिए कि ज़र्ब के सवालात को हल करने के दौरान हमें पहाड़ों का याद होना ज़रूरी है। अब होता यूँ ही है कि हमें कोई 25, 30
या फिर कोई 3 हिंसी अदद का एक साथ पहाड़ा नहीं पढ़ना होता है, बल्कि हर बच्चा तो ऐसा है, मैक्सिमम मिनिमम सब बच्चों को 10 तक पहाड़े तो याद होंगी, और ज़र्ब का सवाल हल करने के लिए हमको कम से कम 10 तक पहाड़े आना ज़रूरी है। अगर हम पहाड़े आसानी से हमको याद रहते हैं तो हम कोई भी ज़र्ब का सवाल, चाहे वो 3 इंची अदद हो या 4 इंची अदद हो या 5 इंची अदद हो, उस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा इन सवालात के ताल्लुक से हमने जो मिसालें देखी अभी, यहाँ पर ये पहली मिसाल देखिए, दूसरी मिसाल देखिए और तीसरी मिसाल देखिए। इसके ताल्लुक से आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर हमने जिस तरह 3 हिंसे आदत की ज़रब की, अगर उसी तरह 4 हिंसे आदत रहे तो क्या यही अमल होगा? हाँ, बिल्कुल वही अमल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो, एक हम यहाँ पर ये सवाल दिया हमारा 3 इंची अदद का। अब फर्ज करो कि यहाँ पर 5 से पहले 2 होता है, यानी कि 2507 से इसको हमको ज़र्ब देना है। तो अब हमको एज इट इज़ वैसे ही हल करना है जिस तरह से हमने 3 इंची सवाल को हल किया। बस हमको एक बात का ख्याल देना है कि जब हमने 3 इंची आदत के तीनों हिस्सों से हल कर दिया, अब चौथी हिंसी अदद से हम ज़र्ब करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 हिंसी अदद के जो ज़र्ब दिया उसके नीचे इकाई, दहाई और सैकड़े के मुकाम पर हमको सिफर लगाना ज़रूरी है। जब हम ये सिफर लगाएंगे तभी जाकर हमारा सवाल सही होगा, सही हल कर पाएंगे, वरना वो जवाब गलत आएगा। तो इस बात का जहन नशीन रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि 4 इंची आदाद करो या 5 इंची आदाद, इसी तरीके से हल करेंगे। तरीका यही है, बस इस तरीके को हल करने के दौरान हमको इस बात का ख्याल रखना है कि जब 3 इंची आदाद की ज़र्ब मुकम्मल हो जाए, जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है, 7 से ज़र्ब दिए, सिफर से ज़र्ब दिए और यहाँ तीसरे में 5 से ज़र्ब दिए, तो ये ज़र्ब देने के बाद में जो हम चौथे अदद को ज़र्ब देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इकाई, दाही और सैकड़े के मुकाम पर हमको क्या करना होगा, पहले पहले सिफर लगाना होगा और उसके बाद में चौथी इंची अदद से हमको ज़र्ब देना होगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल हल कर पाएंगे। और किसी बच्चे का है कोई क्वेश्चन? तो हमने देखे, मैं पहली मिसाल, पहली, दूसरी और तीसरी मिसाल में यही देखे कि दिए हुए अदद को 3 हिस्सों के अदद से ज़र्ब करना, किस तरह से हम ज़र्ब करते हैं वो हमने इस सबक में देखे। तो जो बातें हमने देखे, अगर वो बातों को ख्याल में रखते हुए अगर हम ज़र्ब के सवाल को हल करें तो इंशाल्लाह हमें कोई दिक्कत नहीं जाएंगी और कोई तकलीफ नहीं होगी। आसानी से हम लोग ये सवाल को हल कर सकते हैं। बस इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है हमको कि सबसे पहले पहाड़े याद होना चाहिए। बार बार इसमें मैं पहाड़ों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम बगैर पहाड़े के कोई भी ज़र्ब का सवाल हल नहीं कर सकते। उसके बाद में तरतीब, की तरतीब बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने मिसालों में देखे, दोनों मिसालों में देखे, तो दोनों मिसालों में हमारी तरतीब आना बहुत ज़रूरी है। अगर तरतीब हमारी गलत आएगी तो हमारा जवाब भी गलत होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने देखे, दर्द दिया जा रहा है, कुछ बच्चे दर्द दिया जा रहा है, उसको कहते हैं अभी मारो बेटा, थोड़ी देर और देखो। कुछ बच्चे यहाँ पर सबक के दौरान, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता था कि मजरूफ किसे कहते हैं, मजरूफिया किसे कहते हैं।
ऐसा होता था कि मजरूफ बोलने पर ये एकदम जैसे हमसे कोई दूसरा हमने सवाल पूछ लिए, रियाजी से हटकर सवाल पूछ लिया गया है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते थे। इस कंफ्यूजन को दूर कर ले कि मजरूफ यहाँ पर बताया गया है कि 754 यहाँ पर, यानी कि जिसको ज़र्ब दिया जा रहा है उसको कहते हैं मजरूफ। और यहाँ पर दिया गया 368, ठीक है। और जिससे ज़र्ब दिया जा रहा है, जिससे ज़र्ब दिया जा रहा है 368, इसको कहते हैं मजरूफिया। जिसको ज़र्ब दिया जा रहा है उसको मजरूफ कहते हैं, और जिससे ज़र्ब दिया जा रहा है उसको कहते हैं मजरूफिया। जिसको ज़र्ब दिया जा रहा है उसे मजरूफ कहते हैं, और जिससे हम ज़र्ब दे रहे हैं उसे मजरूफिया कहते हैं। ऐसे ही इसमें कंफ्यूजन होता है था, जिसको ज़र्ब दिया जा रहा है उसे मजरूफिया कहा जाता है, कहते हैं कुछ बच्चे इसे कहते हैं मजरूफिया, और जिससे ज़र्ब दिया जा रहा है उसको मजरूफ कहते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन था, तो इसको जहन में नशीन कर ले आप लोग कि जिसको ज़र्ब दिया जा रहा है, यानी कि हम जिस अदद को ज़र्ब दे रहे हैं उसी अदद को मजरूफ कहते हैं। ये जहन नशीन कर लें, चाहे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। और इसके बाद में जिससे ज़र्ब दिया जा रहा है, देखो दोनों में डिफरेंट है। सबसे पहले जिसको ज़र्ब दिया जा रहा है उसे मजरूफ कहेंगे, और जिससे ज़र्ब दिया जा रहा है उसे मजरूफिया कहेंगे। ये दोनों में डिफरेंट है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जिससे ज़र्ब दिया जा रहा है उसे मजरूफ, जिसको ज़र्ब दिया जा रहा है उसे मजरूफिया कहते हैं। अब मजरूफ को मजरूफिया से ज़र्ब देने पर हमको जो रकम मिल रही है, मजरूफ और मजरूफिया, इनको हम एक दूसरे को ज़रब दे रहे हैं, तो ज़रब से जो हमको जवाब हासिल हो रहा है उसको क्या कहते हैं? हासिल ज़रब कहते हैं। मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने ये मिसाल को हल किया तरतीब से, यानी कि तीनों हिंसी आदात के जवाब को सीक्वेंस से जिस तरह से हमने लिखा, ये देखिए पहले हमने 8 से इसको ज़रब दिया तो हमको जवाब आया 6032। उसके बाद में हमने 6 से इसको ज़रब दिया तो इसका जवाब आया 45,240। अब इनको तरतीब देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर तरतीब से इसको हल किया, आप लोगों को भी जो आने वाली मश्क है, हमारी मश्क नंबर 14, उन सवालात को भी आपको इसी तरतीब से हल करना है। तो जिस तरीके से पहले हमने 8 से ज़रब दिए इसको, तो 6032 हमको जवाब मिला। फिर हमने इसको 6 से ज़रब दिए, तो 6 से ज़रब देने के बाद हमको जवाब मिला 45,240। अब ये इकाई और दाई देखिए किस तरह से तरतीब से लिखे। तीसरा तीसरा हमने लिया 3 से इसको ज़रब दिया, तो 3 से ज़रब देने के बाद में हमको यहाँ पर जवाब मिला 2,26,200। पहला 6032, 8 से ज़रब देने पर, 6 से ज़रब देने पर 45,240, और 3 से ज़रब देने पर 2,26,200। अब ये मैं बार रिपीट आपको इसलिए करा रहा हूँ कि अगर हमारी ये तरतीब में त्रुटि भी चूक होगी तो हमारा जवाब गलत होगा। बोल सकती तो हूँ सर, बहुत देर से आवाज नहीं आ रही थी। मैं अलमा साजरा बोल रही हूँ। मोदी सर, तो बहुत देर से मैं आपको रिपीट बार बार यही रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारी तरतीब में जरा सी भी चूक हुई तो हमारा ये जवाब गलत होगा। तो ये तरतीब हो गई, ये तरतीब के बाद जमा की अमल भी सही आएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, दो यहाँ पर तरतीब दी, तो तरतीब 1 2 0 0 तीनों आदर्श सीक्वेंस यहाँ पर लिखा गया, तो सीक्वेंस से लिखने के बाद ही हमारा जवाब सही आएगा। उसके बाद दूसरा है 3 4 0, तीन आदात को अगर हम सीक्वेंस से लिखेंगे तो सीक्वेंस से लिखने के बाद में भी यहाँ पर जवाब हमको 7 सही मिलेगा। अगर हमारी तरतीब जरा भी चुकी तो हमारा जवाब गलत आएगा। फिर तीसरा यहाँ पर 0 2 2, यहाँ पर 2 2 की जमा करें तो यहाँ पर 4 4 आ रहा है, तो वैसे ही 6 और 5 की जमा करें तो 11 11 और 6 17। तो यहाँ पर 17 के 7 लिया हमने, और हासिल का 1। हासिल का 1 आपको इस तरह से बताना है, जवाब में आपको इस तरह से दिखाना है कि हासिल का 1 किस तरफ आएगा। और हासिल का 1 जो सवाल को हम जमा कर रहे हैं उसके बाजू वाले अदद पर ही आता है, इस बात को ध्यान में रखना। हासिल का जो भी अदद है, तो उसके हम जो जो सीक्वेंस को हम हल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 5 और 6, इस सीक्वेंस को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं,
तो इसका जवाब, इसका जो हासिल का अदद है, जैसा कि इसका हासिल का यहाँ पर 6 और 5 11 और 6 17 17 आ रहा है। इसका हासिल का अदद 1 यहाँ पर 4 के ऊपर आएगा, ना कि 2 के ऊपर। कुछ बच्चे ऐसा कंफ्यूजन करते हैं कि लास्ट में लिख देते हैं, कभी बाजू में जो जगह लिखते हैं वहाँ पर हासिल का लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जवाब गलत होता है। तो यहाँ पर लेंगे हम हासिल का, फिर हासिल के अदद को, और यहाँ पर जो अदद है हम दोनों की जमा करेंगे, तो 1 और 4 5 होता है, 5 और 2 7, और यहाँ पर लास्ट में 2 है, तो 2 के 2 हमने यहाँ पर उतार दिए। अब मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा आपसे कि ज़र के दौरान सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए। सीक्वेंस टूटी तो हमारा जवाब गलत आएगा। तो हमने आज के इस सबक में ज़र 3 हिस्से आदत को ज़र करना सीखा, उसके साथ ही हमने मजरूफ किया। तो हम जानते हैं पिछली जमातों में हमने इसके मुतालिक मालूमात हासिल की, लेकिन ये हमारे जहन नशीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है। कुछ बच्चे यहाँ पर इसका उलट कर देते हैं, मजरूफ का मजरूफ किया और मजरूफिया का मजरूफ कर देते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है कि जिसको ज़र्ब दिया जा रहा है उसे मजरूफ कहते हैं, और जिससे ज़र्ब दिया जा रहा है उसे मजरूफिया कहते हैं। और साथ ही इन दोनों से, मजरूफ और मजरूफिया, इन दोनों को अगर हम ज़र्ब दें, इनसे जो हासिल जवाब होता है, जो जवाब हमको हासिल होता है, जो जवाब हमको मिलता है, उसे हासिल ज़र्ब कहते हैं। हमने यहाँ तक के सवालात हल किए। दूसरे यहाँ पर 2 मजीद और अलग अलग हमने मिसालें देखी। एक में इबारती को बता चुका हूँ कि किस तरह से पहले इसको इबारती मिसाल बताना है। इबारती मिसालें बनाना है, पहले इसको, पहली जो 2 मिसालें देखी हमने, पहली मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2, इनको हमको डायरेक्टली हल करना था, फिर ज़र्ब देना था। इबारती मिसाल हमको यहाँ पर बनाना है, तो पहले इबारती मिसाल बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पर सफ़ा नंबर 16 पे, सफ़ा नंबर 16 पे ये सवाल दिया गया है, मिसाल नंबर 3। तो इसमें बताया गया, इसमें एक दुकानदार ने 25,634, यहाँ बता चुका हूँ मैं आपको कि यहाँ पर इन्हें टीवी के सेट की कीमत ली। अब आप इसमें टीवी के सेट के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, कोई मोबाइल हैंडसेट। एक दुकानदार ने 25,634 में, एक दुकानदार के पास 25,634 एक मोबाइल की कीमत है। तो उसी हिसाब से अगर हमको 78 मोबाइल खरीदना हो तो उसकी कीमत क्या होगी। अब इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारी क्लास में टोटल 78 तलबा है, एक साइकिल की कीमत 25,634 है। तो हमारी क्लास में कुल 78 साइकिल खरीदने के लिए कुल कितनी रकम दरकार होगी, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। फिर उसके अलावा हम और बना सकते हैं कि हमको हमारे घर में एक कबर्ड खरीदना है, तो एक कबर्ड की कीमत 25,634 है, तो 78 कबर्ड की कीमत क्या होंगी। तो इस तरह से भी हम लोग इबारती मिसालें बना सकते हैं। अब इन इबारती मिसालों को बनाना है, तो उसको बनाने के बाद में इसको हमको ज़र्ब देना है। जिस तरीके से हमने इस मिसाल में देखी कि किस तरह से पहले यहाँ पर एक टीवी की कीमत लिखी गई 78 से, उसको ज़र्ब दिया गया। उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने पहले इकाई अदद से, दहाई अदद से, दहाई से और सैकड़े से हल किया, उसी तरीके से हमने इसको हल की। अब जिस तरह से हमने अपने सवालात को हल किया है, उसी तरीके से हमको मश नंबर 14 के सवालात दिए गए। अब इसमें कोई बार, पहला सवाल है, मश नंबर 14 का पहला सवाल है, ज़र्ब कीजिए। अब इसमें टोटल 10 सवाल है, लेकिन मैंने इसमें से 2 सवाल आपको कट कर दिया हूँ, क्योंकि आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सवाल आपको किस तरह से हल कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने 3 इंची आदात और 2 इंची आदात के सवाल को हल किया, आप लोगों को भी ये सवाल ऐसी चीज वैसे ही हल करना है, जैसे हमने पहले सवाल किया, सेम टू सेम वैसे ही सवाल आपको हल करना है। इसमें टोटल सवाल 10 है। जैसे कि पहला सवाल यहाँ पर बताया गया आपको 324 ज़रब 92, यानी कि 324 मजरूब है और 92 क्या है, मजरूफिया। अब वैसे ही दूसरा सवाल है, कोई बता सकता है मुझे बच्चों में कि ये 807 ज़रब 126, ये जो बताया गया दूसरा सवाल, 807 ज़रब 126, इसमें मजरूफ क्या है, कोई बता सकता है। आसिया, 807। वेरी गुड। 807 क्या है यहाँ पर, मजरूफ है। इसके बाद में फैसल बता सकते बेटा, इसमें मजरूफिया क्या है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर 807 मजरूब है, तो 126 क्या होगा, मजरूफिया होगा।
अब उसी तरीके से तीसरा सवाल है 560 ज़रब 890। तो इसमें कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मजरूफिया क्या है? 890। वेरी गुड, 890 मजरूफिया है। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर 9वां सवाल, तो 9वें सवाल में बेटा कोई मुझे बता सकता है कि इसमें मजरूफ क्या है? 2306 और 832 मजरूफिया। वेरी गुड। अब यहाँ पर इसका मतलब ये समझ में आपको समझ में आ गया कि मजरूफ और मजरूफिया किसे कहती हैं। अब जिस तरीके से हम लोगों ने मिसालें हल की, उसी तरीके से ये 1 से लेकर 10 तक आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत आती है तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसकी जो अगली मिसालें हैं, यानी कि मश नंबर 14 का दूसरा सवाल, वहाँ पर इबारती मिसालें हैं, और इबारती मिसालों को इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक जिस तरह से हमने मिसाल नंबर 1, 2 हल की है, उस मिसाल का मुशाहिदा बहुत अच्छी तरीके से किया है, और माशाल्लाह आप लोगों ने जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दिया है। तो उसकी बिना पर आपको हल करना है। आयशा मेरी बहन। अगर आपको इस सबक के मुतालिक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर इस सबक में आपको कुछ समझ में नहीं आया, ज़रब के मुतालिक अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नूरन, नो सर। समझ में आया अच्छे से? यस सर। ओके। और कोई बेटा कोई पूछ सकते हैं इस सबक के मुतालिक? आपको अगर कोई परेशानी, कोई मसला है, कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ सकते हैं। मैं समझू सबको समझ में आ गया? आसिया, समझ में आ गया बेटी? ठीक है, इंशाल्लाह इसके आगे के सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को घर काम के लिए सवाल दिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो मश नंबर 14 सफ़ा नंबर 16 के ऊपर मश नंबर 14 का पहला सवाल है, ज़र्ब कीजिए। तो इस तरह से आपको 1 से लेकर 10 तक ये सवाल हल करना है अपनी नोटबुक में। और इसके हल करने के दौरान कोई मसला अगर आपको दरपेश आता है तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे।